आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की विज्ञान चैप्टर 2 गति। अगला टॉपिक चाल और वेग किसे कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि चाल किसे कहते हैं, स्पीड क्या होता है। तो देखो, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। उस वस्तु की किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को ही उस वस्तु की चाल कहते हैं। नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं तो इसको भी से दर्शाते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल को हमेशा भी से दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं तो यह एक अदिश राशि होता है। चाल कौन सी राशि होता है, तो चाल हमेशा अदिश राशि होता है और इसका फार्मूला होता है चाल बराबर चली गई दूरी बटा में समय अंतराल। अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और इसका बीमा LT पर -1 होता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है कि वेग क्या होते हैं और वेग का मात्रक, राशि, बीमा और इसका फार्मूला क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है वेग, वेलोसिटी किससे कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई विस्थापन को ही उस वस्तु का वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई विस्थापन को ही उस वस्तु का वेग कहते हैं। इसे भी से दर्शाते हैं और यह हमेशा सदिश राशि होती है। वेग हमेशा सदिश राशि होता है। ठीक है। फार्मूला की बात कर लेते हैं तो वेग बराबर विस्थापन बटा में समय अंतराल होता है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और बीमा LT पर -1 होता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि वेग कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वेग आपका 5 प्रकार का होता है। एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग, तत्कालिक वेग, सापेक्ष एवं निरपेक्ष वेग। इसके डिफिनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसका डिफिनेशन नहीं लिखा। अगर आपको इसका डिफिनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। बात कर लेते हैं तत्कालिक वेग के लिए फार्मूला क्या होता है। v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपन डेल्टा टी। देखो, इसको डेल्टा टी टेंस टू 0 बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला मिलता है v बराबर ds अपन dt। एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन एंड टी इज इक्वल टू टाइम, समय होता है। अगले फार्मूला की बात कर लेते हैं तो v बराबर v1 + v2 बटा में 2। इस फार्मूला का भी हम लोग उपयोग करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। एंड दूसरा फार्मूला आता है v बराबर 2v1 v2 बटा में v1 + v2। इसका भी हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है यह फार्मूला, क्योंकि एयरफोर्स नेवी में हमेशा इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।